वालहाला एकेडमी दुनिया के सबसे टॉप 3 हंटर इंस्टीट्यूट्स में से एक। हर साल हजारों हंटर इस एकेडमी में दाखिला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोचो जरा, 500 में से सिर्फ एक ही पास होता है, और उनमें से भी सिर्फ माफेसिडी स्टूडेंट्स ही ग्रेजुएट कर पाते हैं। मतलब यहाँ की मुश्किलें किसी असली जंग से कम नहीं। पहले ही दिन से मैदान में हलचल मची है। कुछ लोग खाली हाथ तो कुछ तलवार लेकर लड़ रहे हैं। उन सब पर नजर रखे हुए हैं सीनियर कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर ली सांग चियोल। थोड़ी देर बाद वहां पहुंचते हैं यू मिन जून अपने परिवार के एक खास कैंडिडेट को देखने। वो है यू सो ह्यून, यूसिन फैमिली से, जो कोरिया की 5 सबसे प्रतिष्ठित फैमिलीज में से एक है। यू सो ह्यून, जिसके रास्ते में आने वाला कोई अब तक हार चुका है। उसकी तलवार और मना पर पकड़ देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर ली ज्यादा प्रभावित नहीं दिखते, जब तक कोई ये नहीं बताता कि यूसिन फैमिली ने अपने कॉन्स्टेलेशन गार्डियन से संपर्क किया है। बस ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। इस दुनिया में 5 चुने हुए कॉन्स्टेलेशन गार्डियंस हैं, जो हंटर्स को वरदान, सुरक्षा और शक्ति देते हैं। हर गार्डियन की शक्ति अलग होती है। यूसिन परिवार के पास है तलवार का देवता, जंगसान परिवार के पास आत्माओं का देवता, जिनचोई परिवार के पास मार्शल आर्ट्स का देवता, ओयन परिवार के पास मुक्कों का देवता और ज्ञान परिवार के पास धनुष का देवता। यू सो ह्यून ने जब इस गार्डियन से संपर्क किया, लोगों ने उसे भविष्य की सबसे बड़ी जीनियस कहना शुरू कर दिया। सबको लगा एकेडमी का टेस्ट तो उसके लिए बच्चों का खेल होगा। दुनिया भर की नजरें कैमरों के जरिए उसी पर टिकी हैं। उसका मुकाबला है किम जुआ से, जो उसी की उम्र का है, सिर्फ 17 साल का। इंस्ट्रक्टर्स हैरान हैं कि वो लड़का इतना शांत क्यों है। उसे पता है वो किसके सामने है, फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं, बस सुकून है। फाइट शुरू होती है। यू सो ह्यून तलवार निकालती है, लेकिन वो लड़का कहीं दिखाई नहीं देता। वो बिना समय गवाए सीधा हमला करती है। उसकी तलवारबाजी, मना पर नियंत्रण, सब परफेक्ट। उसका वार बेहद सटीक था। लेकिन दोस्तों, यकीन मानो, वो लड़का किम जुआ बस एक पंच मारता है, सीधा उसके सीने पर, और फाइट वहीं खत्म। यू सो ह्यून हार चुकी है। हमारी सुपर टैलेंट के चेहरे पर निराशा है, और अब कहानी का असली सच सामने आने वाला है। 300 साल पहले टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी विनाश का टावर, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। 2 योद्धा आमने सामने थे, दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे। एक था ब्रेस, किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन का मालिक। उसके चेहरे पर नीले रंग का अजीब चश्मा और बर्फ जैसे सफेद बाल। वो मुस्कुराकर बोला, बहुत शानदार लड़ाई थी। सामने खड़ा था किम हे निनो, मार्शल लीडर, थका हुआ, घायल, लेकिन अब भी सीधा खड़ा। वो बोला, हाँ, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। मुख्य पात्र हल्की सी हंसी हंसता है, और तभी उसके सामने एक चमकता हुआ पैनल खुलता है। उस पर लिखा था टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, और उसका शासक ब्रेस पराजित हो चुका है। दुनिया का विनाश रुक गया है। यह सुनते ही पूरा टावर हिलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, धरती कांप उठी। किम हे निनो जमीन पर गिरा, दर्द से कराहता हुआ बोला, इतनी मुश्किलों के बाद अब तो मुझे थोड़ी शांति मिलनी चाहिए थी। वो हाथ अपने जख्म पर रखता है और मुस्कुराकर दुनिया को आखिरी अलविदा कह देता है, और फिर अंधेरा छा जाता है। कुछ पल बाद एक लड़का अचानक अपनी आंखें खोलता है। वो है किम हे निनो, अब नए शरीर में एक नौजवान किम जू ह्यूक के रूप में 63 साल बाद पुनर्जन्म ले चुका है। वो चारों तरफ देखता है, नई दुनिया, नया शरीर, लेकिन जान वही पुराना, अनुभव वही। वो सोचता है अब बस शांति से जीना है, लड़ाई नहीं। तभी फिर से वही पारदर्शी पैनल प्रकट होता है। उस पर लिखा है 5 साल बाद टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन फिर से प्रकट होगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या? वो ब्रेस तो मर चुका था। मुझे उसका शरीर जलाना चाहिए था। पर फिर खुद को शांत करता है, पछताने का वक्त नहीं, इस बार मैं जीऊंगा और अपनी जिंदगी का मजा लूंगा। 4 दिन बाद वैल्हाला में टॉप 10 रैंक तय होने वाली है। सभी उम्मीदवारों को स्टेडियम में बुलाया गया है। किम जू ह्यूक जोश से भरकर उठता है, यही है मेरी नई शुरुआत। स्टेडियम में भीड़ जमा है, लोगों के चेहरे पर उत्साह, शोर और उम्मीदें। ऊपर की गैलरी से सीनियर इंस्ट्रक्टर सब कुछ देख रहा है, थोड़ा चौंकता है। इस बार पिछले साल से कहीं ज्यादा लोग आए हैं, और बस यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। उसके सामने खड़ा था उसका प्रतिद्वंद्वी, ओसेन फैमिली का बड़ा बेटा। किताबों या रणनीति में वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ताकत, बस वही उसकी असली पहचान थी। वो बिना मना के भी वो काम कर लेता था जो बाकी नहीं कर पाते। थोड़ी सी ट्रेनिंग में ही उसकी मसल्स और ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। लोग कहते थे ये तो जन्म से जीनियस है। तभी किम जू ह्यूक ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने बीच की उंगली दिखाई और उसे अपमानित किया। ओसी ह्यू का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, तू कचरा है, और पूरी ताकत से उस पर झपटा। किम जू ह्यूक जानता था कि जिस शरीर में वो पुनर्जन्म हुआ है, वो अब पहले जैसा मजबूत नहीं। ओसी ह्यू ने पूरा बल लगाकर मुक्का मारा, पर किम जू ह्यूक फुर्ती से झुक गया, क्योंकि उसके पास था मार्शल आर्ट्स का अनुभव और कुछ और भी। वो झुका और तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी के पैर पर वार किया। ब्लॉन्ड बुली सीधा जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान हैरान था, क्या हुआ अभी? किम जू ह्यूक मुस्कुराया, अपनी दाईं आंख से हल्का सा विंक किया और बोला, मैंने तेरी हर हरकत देख ली थी। उसने सटीक वार किया ओसी ह्यू के शरीर पर, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा, मुंह से खून निकलता हुआ, पूरी तरह हार चुका था। किम जू ह्यूक ने कहा, अगर मेरी दोनों तकनीकें एक साथ न होती तो शायद ये जीत मुमकिन नहीं थी। वो शांत चेहरा लिए एग्जिट की तरफ बढ़ गया। पीछे रह गए हैरान दर्शक जो कह रहे थे, इतना बड़ा ओसी ह्यू एक साधारण वार से हार गया।
लेकिन पीछे बैठा एक आदमी कुछ नहीं बोला। वो था हुसैन फैमिली का मुखिया, किंग ऑफ फिस्ट्स, ओचल शिन। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। लोग उसकी नजर में अनजान मूर्ख थे, क्योंकि उन्हें लगा वो वार सिंपल था। वो जानता था भले उसका बेटा सिर्फ शरीर की ट्रेनिंग करता था, उसमें इतनी फुर्ती थी कि कोई वार उसे छू भी नहीं सकता। पर इस बार वो नहीं बच सका। असल में हुआ ये, ओसी ह्यू ने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया था। उसने जल्दी खत्म करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल तक कर लिया, जो वो आमतौर पर नहीं करता था। लेकिन किम जू ह्यूक ने बस हल्का सा सिर झुकाया और वार बच गया। ओसी ह्यू ने पूरी ताकत से आगे झटका मारा, पर उसी वक्त किम जू ह्यूक ने बिजली जैसी तेजी से पलटवार किया। वो अपने विरोधी से ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक था। हर हरकत पहले से सोच रखी थी। यानी ये लड़ाई तो उसने शुरू होने से पहले ही जीत ली थी। और सब समझ गए, ये लड़का कोई आम इंसान नहीं, ये तो एक दैत्य समान प्रतिभा है।